नमस्कार, आप देख रहे हैं टीपीवी न्यूज़। मैं हूं आपके साथ राजनंदिनी शर्मा। आज मैं आपको एक ऐसी सुप्रसिद्ध गायिका से रूबरू करवाने वाली हूं जिन्होंने राजस्थान से मुंबई नगरी तक का सफ़र तय किया है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूं रेखा राव जी की। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो के अंदर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपकी संगीत की शुरुआत कैसे हुई? राजनंदिनी, मैं राजस्थान से ही बिलोंग करती हूँ और कोटा से हूँ। तो मेरी पूरी जो शिक्षा हुई है सब राजस्थान में ही हुई है। मैंने कोटा में ही कॉलेज स्कूल किया है और बुद्धि कॉलेज से एमए किया है वोकल में। तो बचपन से ही मतलब संगीत मुझे सुनने मिला है मेरे घर के अंदर जी। तो मेरे फादर से मैंने म्यूज़िक सीखा है। उनका नाम था तेजकरण राव और मैं बताना चाहूँगी झालावाड़ दरबार में मेरे दादाजी दरबारी गायक थे। अच्छा। तो संगीत मुझे आप कह सकते हो विरासत में मिला है। बिल्कुल। जैसे कि आपने बहुत सारे राजस्थानी गाने गाए हैं, राजस्थानी फ़िल्मों के भी गाने गाए हैं। कहीं न कहीं ऐसे देखने को मिल रहा है कि राजस्थानी फ़िल्में कहीं न कहीं पीछे हैं दूसरी फ़िल्मों से, तो इस पर आपका क्या कहना है? आपने सही क्वेश्चन पूछा राजनंदिनी। राजस्थानी फ़िल्में बहुत पीछे हैं अभी, लेकिन एक समय था जब बहुत राजस्थानी फ़िल्में बनती थी। नीलू जी हमारी सुपरस्टार हैं। जी। रमकुड़ी जमकुड़ी, बाई चालीस आसरे, उस फिल्म ने रिकॉर्ड तोड़े थे, म्यूज़िक में भी और फिल्म में भी। तो फिल्में बनती हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं खुद राजस्थानी अपना फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई। मैंने बहुत गीत गाए राजस्थानी फ़िल्मों में। और साथ ही आपको बताना चाहूँगी हमारी एक राजस्थानी एसोसिएशन है, मुंबई फिल्म राजस्थानी एसोसिएशन, जिसमें मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ। तो हमारा प्रयास है कि हम राजस्थानी फ़िल्मों को आगे कैसे बढ़ाएं। तो बहुत सारे प्रोड्यूसर्स हैं हमारे मेंबर हैं एसोसिएशन में, डायरेक्टर्स हैं, सिंगर्स हैं, एक्टर्स हैं। तो हम लोग प्रयासरत हैं कि हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है अभी धीरे धीरे पीछे जा रही है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि अभी बहुत सारी फिल्में बने और लोगों के सामने आए हों। जी। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो बिना आपके फाइनेंसर के फिल्में नहीं बन पाती हैं। और राजस्थानी, हमारे यहाँ पैसों की कमी नहीं है, राजस्थान में तो बहुत धन के लोग हैं। तो वो हिंदी फिल्मों में काफ़ी फाइनेंस करते हैं, लेकिन राजस्थानी फिल्मों में इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते, क्योंकि प्रॉपर मार्केटिंग नहीं मिल पाती, ऑडियंस नहीं आती है। तो अभी तो खैर 2 साल हमारा कोविड में निकला है, बहुत बुरा सा समय। तो लेकिन राजस्थानी फिल्में बन रही हैं, क्योंकि काफ़ी सारे गाने मैंने भी गाए राजस्थानी फिल्मों में। और दूसरी चीज़ मैं और भी बताना चाहूँगी, हमारी जो राजस्थानी भाषा है उसको भी मान्यता नहीं मिली है। तो हम सब उसके लिए भी प्रयासरत हैं। काफ़ी सारे साहित्यकार हैं, म्यूज़िक वाले हैं, हमारी इंडस्ट्री के लोग हैं। तो सब कोशिश कर रहे हैं कि सरकार हमारी राजस्थानी भाषा को मान्यता दे। जी, जैसे कि आपकी जन्मभूमि राजस्थान है और आपकी कर्म भूमि अब मुंबई बन चुकी है, तो जो आज के युवा हैं वो भी आगे बढ़ना चाहते हैं, जो राजस्थान से या कई और स्टेट से भी हैं, लेकिन मैं पर्टिकुलर राजस्थान की इसलिए बात करी क्योंकि राजस्थान कहीं ना कहीं पीछे है। तो यहाँ पे कोई ऐसा एसोसिएशन या इंस्टीट्यूशन ऐसा कुछ है जो राजस्थान की जो युवा पीढ़ी है संगीत में खासकर उसमें आगे बढ़ पाए? सही सवाल है आपका। राजस्थानी फिल्म इंडस्ट्री क्यों नहीं आगे बढ़ पा रही? एक तो बहुत सारी चीज़ों की कमी है हमारे यहाँ, जबकि प्रतिभाओं की कमी नहीं है। हमारे ऐसे बहुत सिंगर्स निकले हैं, बहुत सारे एक्टर्स निकले हैं जिन्होंने बहुत नाम किया राजस्थान का। तो कमी है हमारे यहाँ फिल्म इंस्टीट्यूट की, एक्टिंग इंस्टीट्यूट की, जैसे एनएसडी है, पूना का जो फिल्म इंस्टीट्यूट है। राजस्थान में भी फिल्म इंस्टीट्यूट होना चाहिए जहाँ एक्टर्स अपनी प्रतिभा को निखार सकें, एक्टिंग सीखें, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलें। तो उसके लिए भी हमारी कुछ संस्था हैं जो कोशिश कर रही हैं, और मैं भी एक संस्था से जुड़ी हुई हूँ। अपना फिल्म उद्योग व्यापार संघ है, उसमें मैं भी उपाध्यक्ष हूँ। और हमारे काफ़ी सारे ट्रेडर्स हैं और बिजनेसमैन हैं, तो हमारी संस्था से जुड़े हुए हैं। और हम कोशिश कर रहे हैं कि इस आने वाले बजट में मुख्यमंत्री जी को हमने पत्र लिखा है, एप्लीकेशन लिखा है कि आने वाले टाइम में हमारे यहाँ फिल्म इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए एक फिल्म सिटी की स्थापना होना चाहिए। तो ये बजट में आने में मैं चाहूँगी कि हमारी सरकार बजट में हमारी फिल्म इंडस्ट्री की उसको मंजूरी दे। बिल्कुल, ये तो मेरी कामना है कि ऐसा हो आगे जाके और फिल्म इंस्टीट्यूशन एक बने यहाँ पर। फिल्म सिटी बनना चाहिए बिल्कुल। राजस्थान में। साथ ही एक छोटा सा गाना जैसे आपने जो बालिका वधू में गाया था, एक छोटी सी उम्र, उसका थोड़ी छोटी सी प्रस्तुति आप दे पाए हमारे दर्शकों के लिए? जी जी, मैं एक मुखड़ा सुनाऊंगी आपको। बिल्कुल। क्योंकि काफ़ी सारे गीत मैंने गाए हैं, तो मेरा ये गीत काफ़ी लोगों ने पसंद किया है।
पीली लुगड़ी का झाला सुरू कर मेटाडोर, अरे रे पीली लुगड़ी का झाला सुरू कर मेटाडोर, रुकाई रे मेटाडोर रे रुकाई रे मेटाडोर, रुकाई रे मेटाडोर रे रुकाई रे मेटाडोर, जल्दी बैठ जा हो जल्दी बैठ जा, मोटर मेरे धक धक चाले मेटाडोर, पीली लुगड़ी का झाला सु रुकाई दे मेटाडोर। इसे कहते हैं राजस्थान की शान, और ये है राजस्थानी संगीत जो मन को एकदम भा जाता है। एक और गाना कोई आप सुना है, जैसे आपने रविंद्र जैन जी के साथ रामायण में भी कुछ चौपाई गाई है, तो उससे जुड़ाव कुछ रखते हैं? मैं अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि रामायण के संगीतकार आदरणीय पद्मश्री रविंद्र जैन जी की भी मैं शिष्या हूँ, उनसे भी मुझे सीखने का अवसर मिला है। और दादू बोलते थे हम उनको, दादू रविंद्र जैन जी। उन्होंने मुझे काफ़ी सारी फिल्मों में गीत गवाए हैं, उसमें प्रमुख है एनडीटीवी रामायण का सीरियल आता था, तो 4-5 गीत मुझे गाने को मिले हैं। बरमाला सॉन्ग है, मत जाओ राम मत जाओ है, उसमें बड़ा प्यारा गीत है। दादू बड़े अच्छे कंपोज़र थे, अच्छे रचनाकार थे, तो मैं चौपाई में उनके साथ अक्सर स्टेज पे गाया करती थी। मैं थोड़ी सी चौपाई आपको मैं सुनाती हूँ। हो श्री राम श्री राम श्री सिया राम जय जय राम। बहुत ही खूबसूरती से आपने इसको गाया है, और मन को एकदम भा जाते हैं जब ऐसे कलाकार हमारे राजस्थान में हैं, और हमें बहुत गर्व महसूस होता है कि इस तरीके से आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो आप बताइए कि कौन से आपके नए प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, अब उनके बारे में कुछ बात करें। राजनंदिनी मैंने काफ़ी सारे गीत गाए हैं उसमें, और टीवी सीरियल्स के काफ़ी टाइटल ट्रैक्स हैं। फिर सुबह होगी और जी टीवी पे आता था, सीरियल्स का टाइटल सॉन्ग गाया मैंने। एकता कपूर के सीरियल का ख्वाहिश का टाइटल सॉन्ग गाया है। एक लाइफ ओके पर आता था तुम्हारी पाखी। तो मुझे काफ़ी सारे टाइटल सॉन्ग्स मिले हैं। साथ ही मैं बताना चाहूँगी राजस्थानियों का प्रसिद्ध जो सीरियल है बालिका वधू, बहुत लोग देखते थे और बड़ा लंबा चला, तो उसका भी टाइटल सॉन्ग गाने का मुझे अवसर मिला है। तो मैं 2 लाइन में बिल्कुल सुनाना चाहूँगी अपने व्यूअर्स जी। को। छोटी सी उम्र पर नाई हो बाबू सा, कि उतारू काई में कसूर, हो इतरा देना तो मासूम लाड लडाया, अब क्यों करो सामाने ही बड़े सुदूर। आ आ आ आ तो हमारे दर्शकों को बताइए कि आपने कौन कौन सी फिल्मों में काम किया है और आपने कहाँ कहाँ गाने गाए हैं। जी जी जी। फर्स्ट मैंने आपको बताया था एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट, संगीतकार रविंद्र जैन जी के संगीत निर्देशन में मैंने गीत गाया था फिल्म जगबाज के लिए, महेंद्र कपूर जी और हेमलता जी के साथ में। और उसके बाद मुझे और भी काफ़ी सारी फिल्मों में गाने को मिला। फोक मेरे लिए एक प्लस पॉइंट रहा फिल्म इंडस्ट्री के लिए। तो मैंने भेजा फ्राई 2 में भी गीत गाया था, वो अलग जॉनर का था, थोड़ा वेस्टर्न टाइप्स का बंजारी सॉन्ग। और कौन कितने पानी में एक फिल्म आई थी, उसमें एक डांसिंग नंबर है
रंगवती सॉन्ग जी। वो है। उसके अलावा हीरो फिल्म आई थी, हीरोज़ फिल्म सलमान खान की, तो उसमें मेरा एक आइटम नंबर था। तो इस तरह और भी काफ़ी सारी फिल्मों में मैंने गीत गाए हैं। बहुत सारे सीरियल्स में गाए हैं और भी अलग जॉनर के गाने भी मुझे गाने मिले हैं, अलग भाषाओं में भी। भोजपुरी मेरी बहुत सारी फिल्मों में गीत गाए हुए हैं। तो इस तरह ये सिलसिला चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। बिल्कुल। इसी पे मैं पूछना चाहूँगी कि आपका फेवरेट सिंगर कौन है? जी, मैं बताना चाहूँगी, आदरणीय लता दीदी आज हमारे बीच में नहीं है। मैं बहुत पसंद करती हूँ उनको, और आशा जी को भी मैं बहुत लाइक करती हूँ, क्योंकि उन दोनों से मैंने बहुत कुछ गाना सीखा है। बहुत सारे अलग अलग जॉनर की जो गायकी है उनसे हमने बहुत सीखा है। तो लता जी से मेरा मिलना हुआ था, मैं सौभाग्यशाली समझती हूँ। शुरू शुरू में जब मैं स्ट्रगल कर रही थी, मेरे पापा मुझे लेके गए थे महबूब स्टूडियो में, रिकॉर्डिंग के लिए आई थी। मैं काफ़ी छोटी थी, मुझे हल्का सा याद है, मैंने उनके पाँव छुए थे, उन्होंने मुझे प्यार से आशीर्वाद दिया था। तो वो छवि मैं कभी नहीं भूल सकती। उनका आशीर्वाद मेरे लिए माँ सरस्वती का आशीर्वाद है, क्योंकि वो साक्षात हमारी सरस्वती माँ के समान थी एकदम। बिल्कुल। लता दीदी के दुख से हम अभी तक नहीं उभरे हैं और जी। बप्पी दा का भी निधन हो गया है। हाँ, 2 दिन पहले की बात है। जी। और बप्पी दा से भी मेरा परिचय था काफ़ी, मैं उनके घर भी आती जाती थी। एक बार उनकी बेटी की शादी थी तो उसमें भी मैं गई थी। मेरे को किसी ने मिलवाया था उनसे, तो दादा ने मेरी आवाज़ सुनी, बोली रेखा तेरे को मैं कुछ फोक वाला कुछ ज़रूर गवाऊंगा, और उन्होंने गवाया भी मुझे। कुछ पंजाबी बोलियां हैं, तो वो है गाना मेरा, आप गूगल पे यूट्यूब पे देख सकते हैं, सुन सकते हैं। कुछ पंजाबी बोली बप्पी दा के साथ में। फिर रिसेंटली अभी 2 साल पहले एक आइटम नंबर बप्पी दा के साथ में रिकॉर्ड किया था हमने, कुल्फ़ी सॉन्ग। जी। तो उसको संभावना सेठ ने एक्ट किया है, तो वो गाना भी आप सुन सकते हैं यूट्यूब पर। आप और कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही हैं, और कौन से अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, और कौन से नए गाने हमारे दर्शकों को सुनने को मिलेंगे? नॉर्मली मैं फोक गाने मैंने काफ़ी गाए हैं, आइटम सॉन्ग्स बहुत गाए हैं, फिल्म के भी गाने गाए हैं, लेकिन रोमांटिक सॉन्ग नहीं गाया मैंने। मतलब मुझे बहुत पसंद है कि मैं कुछ सूदिंग टाइप्स गीत गाऊं, तो मैंने रिकॉर्ड किया है नया गाना, इश्क की राह में चलने लगी हूँ। तो वो जल्दी ही आप सबके सामने आएगा, वीडियो हमारा हो गया रेडी। कुछ दिनों के अंदर हमारा ये गाना रिलीज़ हो जाएगा। तो मैं सब दर्शकों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि मेरा ये गाया हुआ गीत आप ज़रूर देखें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि आपका गीत आने वाला है उसके लिए। साथ ही राजस्थान की जो लड़कियां हैं उनको कहीं ना कहीं संगीत का जो फील्ड है उसमें बहुत कुछ फेस करने को मिलता है। कहीं ना कहीं जो माता पिता है वो इतने खुलकर उनको आगे नहीं भेजते हैं, और आजकल बहुत सारे केसेस ऐसे हो रहे हैं दुष्कर्म के, तो उसको भी रिलेटेड लोग इस फील्ड में नहीं भेजते हैं। पर्टिकुलरली संगीत नहीं, और भी एक्टिंग हो गया, संगीत हो गया, डांस हो गया, इनमें नहीं भेजते हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगी, क्या संदेश देना चाहेंगी उन माता पिता को? ज़रूर ज़रूर, मैं इस विषय पर बोलना चाहूँगी कि मैं लकी रही हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे म्यूज़िक में आगे बढ़ने के लिए हमेशा सपोर्ट किया है। मेरी मम्मी हमेशा मोटिवेट करती है। तो संगीत का क्षेत्र अभी तो इतना वाइड हो गया है, बहुत सारी चीज़ें हैं, यूट्यूब है, आप अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं। पहले जैसा नहीं है कि एक बहुत सीमित मात्रा में लोग हुआ करते थे, म्यूज़िक डायरेक्टर्स, सिंगर्स, तो बड़ा संघर्ष करना पड़ता था आगे आने के लिए। लेकिन अभी रियलिटी शोज़ हैं, काफ़ी प्लेटफॉर्म्स हैं, तो आप अपने बच्चों को वहाँ आप काम करने के लिए आप बोल सकते हो, उनको प्रेरित कर सकते हो। यूट्यूब में आपको बहुत सारे गाने खुद बना के आप सेल्फ प्रमोशन कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि लड़कियां किसी भी क्षेत्र में और में काम नहीं करी, सब क्षेत्र में लड़कियां काम कर रही हैं। तो आजकल थोड़ा सा मैंने देखा है कि माहौल चेंज हुआ है, बिल्कुल, क्योंकि पेरेंट्स पहले लड़कियों को कहीं भी शोज़ में उसमें नहीं भेजा करते थे। बड़ा कंजर्वेटिव टाइप्स का एक थॉट था जो लोगों का था। लेकिन अभी धीरे धीरे चीज़ें बदल रही हैं। तो ऐसा नहीं है, हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। लेकिन आप जब कोई प्रतिभा आपको मिल रही है तो आपको ज़रूर उसको आगे लाना चाहिए। बिल्कुल। मैं तो सबसे यही कहना चाहूँगी कि सबको आपसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि आप इतने छोटे से शहर से होकर इतनी बड़ी नगरी तक गई हैं और इतना नाम हासिल किया है आपने। मैं आपके लिए कहना चाहूँगी कि जिनके हौसले बुलंद होते हैं उनके लिए पहाड़ भी मिट्टी का ढेर के समान होते हैं। वाह
बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस शो में आने के लिए, और आपकी जो आवाज़ है और आपके जो नए प्रोजेक्ट्स हैं उनके हम हमेशा एक आभार प्रकट करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमको, हमारे राजस्थान को एक शान के तौर पर आपको हम मानते हैं। थैंक यू सो मच। और मैं टीटीवी न्यूज़ चैनल की आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। तो हमारे साथ थी सुप्रसिद्ध गायिका रेखा राव जी, जिनसे हमने बात की और ये जाना कि इनका एक अपकमिंग सॉन्ग आने वाला है इश्क की राह में, और ये महिला सशक्तिकरण की एक जीता जागता उदाहरण है। और इसी के साथ मैं कहना चाहूँगी कि ऐसे कार्यक्रम देखने के लिए देखते रहिए टीपीवी न्यूज़।